तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th का फिजिक्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो साइंस में, बिहार बोर्ड एग्जाम में साइंस में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ देता है। तो आज हम लेकर के आए 2 नंबर वाला क्वेश्चन। कितना वाला? 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो हम लोग बारी बारी से उसको क्या करेंगे, देखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। जैसे हम लोग देखते हैं सुबह सवेरे सवेरे जब देखते हैं दिन में, तो हम लोग का आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। आखिर और दूसरा रंग क्यों नहीं दिखाई देता, नीला ही क्यों दिखाई देता? तो देखिए, चलिए उसको देखते हैं क्या कहता। कहता सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, किससे? वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण मतलब धूल कण। क्या? धूल कण नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक करते हैं। किसका? नीले रंग का, मतलब बहुत सारे जो कलर आते हैं। जैसे देखिए, जब सूर्य प्रकाश वहां से निकलता है तो उसमें श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग। तो सभी प्रकाश की किरणों को बाहर जाने देता और एक प्रकाश को क्या कर ले रहता है? रुका लेता है, जिसके कारण एक कण पर पड़ने के बाद वो चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैल जाती है तो कह रहा है कि अपेक्षा उसके अधिक है, जिसके कारण नीला रंग का पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। नीला रंग जो है पूरा वायुमंडल में क्या हो जाती है? फैल जाती है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश जो है हम लोग को कैसे प्रतीक दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नीला। यानी फिर से एक बार पुनः देखिए, फिर से दोहरा देते हैं। कहता है सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, वायुमंडल से यानी हवा से होकर के जब गुजरती है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक करते हैं, जिसके कारण नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाता है और जिसके कारण स्वच्छ आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है। समझ में? दूसरा क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता? अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष मतलब समझ रहे हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा पृथ्वी। क्या हो गया? ये पृथ्वी। और ये हो गया हमारा क्या? वायुमंडल, है कि नहीं। और अंतरिक्ष कहाँ जाएगा? यहाँ पे, है कि नहीं। यानी वायुमंडल पृथ्वी से, तो यानी वायुमंडल मतलब क्या? निर्वात। यानी कि यहाँ पे हवा नहीं है, हवा नहीं है। तो जहाँ पे हवा नहीं है मतलब निर्वात है। क्या? निर्वात। तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो उन लोग को, जो आकाश जो है वो काला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए कैसा क्या कहता है। कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई पड़ता है। इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है। वायु मतलब हवा। अंतरिक्ष में वायु नहीं है और ना ही धूलकण है। यहाँ अंतरिक्ष में आपको न वायु मिलेगा, नहीं धूलकण मिलेगा, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। अब बात ऐसा है कि जब तक किसी कण पर प्रकाश की किरणें पड़ेगा नहीं, तब तक वो चारों दिशाओं में फैलेगा ही नहीं। तो अंतरिक्ष में देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में क्या हवा तो है ही नहीं। तो हवा नहीं रहेगा तो धूलकण भी नहीं रहेगा, और धूलकण नहीं रहेगा तो प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगा भी नहीं, और नहीं पड़ेगा तो फिर फैलेगा भी नहीं। तो वही कह रहा है कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता और इसके और कोई भी रंग नहीं फैलता, कोई रंग फैलता नहीं है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता। समझ में? फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता? क्यों? तो कहेंगे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल, वायु मतलब नहीं है, और ना ही धूलकण है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और कोई भी रंग नहीं फैलता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला न दिखकर काला दिखाई पड़ता है। समझ में? तीसरा क्वेश्चन कहता है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या क्या कहता है। कहता है नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को, किसको? अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके दूर तथा नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने में मदद करता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब समझिए, मान के चलिए ये हमारा एक नेत्र है। देखिए बताते हैं, ये हमारा नेत्र है। समझ में? इसमें क्या लगा हुआ रहता है? ये देखिए, समझ में? इसके
कारण ये अपनी जो नेत्र है, जो लेंस है, नेत्र लेंस को छोटा और बड़ा करते रहता है। क्या करते रहता? नेत्र लेंस को छोटा बड़ा करते रहता है, जिसके कारण हम लोग को दिखाने में आसानी पड़ती है। जैसे देखिए, आप बताते हैं नेत्र की समंजन क्षमता को, जैसे हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान के चलिए हम एक हाथ रख लें, एक पेन रख लें। क्या रख लें? एक हाथ और पेन। अब दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसको देखेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे ऐसे देखना, यहाँ पे रख दिए, अब ऐसे कीजिए तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसको देखिए तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा। नेत्र की यानी कि फोकस दूरी इसको क्या करते रहता है? बढ़ाते और घटाते रहता है। आसमान में मतलब कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र की समंजन क्षमता मतलब कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके दूर तथा नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है, स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। तो उसका इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस क्षमता को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहेंगे। आसमान में अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं ऐसा मात्रक लिखे। देखिए प्रतिरोध, सबसे समझिए प्रतिरोध होता क्या है। तो कहता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा का विरोध करता, जो धारा का विरोध करता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जैसे देखिए बता रहे हैं आप लोग को, जैसे मान के चलिए ये वायर है, ठीक है, ये क्या है? एक वायर बिछा दिया हम लोग। इसमें देखिए प्रतिरोध ऐसे उत्पन्न होता है। कैसे? ऐसे उत्पन्न होता है। ये हमारा प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। जैसे यहाँ से मान के लिए तार इसमें अंदर की ओर तार आता, तो तार यहाँ आने के बाद यहाँ टकराएगा, उसके बाद ऐसे तीर से जाएगा, फिर तीर से ऐसे ऐसे जाने के कारण इसमें प्रतिरोध क्या होती है? उत्पन्न होती है। समझ में? तिरछे यानी विद्युत धारा क्या होती है? तिरछी परिवर्तित होके और पहुंचती है, तो इसी में हम लोग क्या होती है? प्रतिरोध उत्पन्न होती है। तो कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा का विरोध कर, यही धारा का क्या करता? विरोध करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध। समझ में? कहता है इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और इसका सूत्र जो होता है R बराबर V बटा I। R प्रतिरोध हो गया, V वोल्टेज हो गया, अब I क्या हो गया? धारा हो गया। समझ में? अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखिए। कहता है दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या है और वह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए क्या कहता है नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसी दोष को हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। समझ में? यानी कहने का मतलब है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण ना तो दूर की वस्तु अच्छा से दिखाई पड़ेगा और ना ही निकट की वस्तु अच्छा से दिखाई पड़ेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। जैसे कह सकते हैं अगर दूर की वस्तु अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा तो इसको भी दृष्टि दोष कहेंगे, अगर निकट की वस्तु अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा तो इसको भी दृष्टि दोष कहेंगे। आज समझ में? तो कहता है यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कहता है निकट दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। इसके बारे में हम बारी बारी से बता देंगे अगले वीडियो में। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक भी लिखना और समीकरण भी लिखना। चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। कहता है आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया था कैपिटल ए। किसको से? कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला था आई बराबर क्यू बटा टी। आई जहां धारा हो गया, क्यू हो गया आवेश, और टी हो गया क्या? समय। समझ में? अब देखिए कहता प्रश्न 7वां विद्युत आवेश क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? अभी विद्युत धारा हम लोग पढ़े, अब पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए क्या कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है। कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होगा? तो कोई चीज को रगड़ते रहेंगे, क्या करेंगे? रगड़ेंगे तो क्या होगा? अब सब चीज रगड़ेंगे तो नहीं होगा, कुछ ऐसा पदार्थ है, कोई खास पदार्थ है जिसको हम लोग रगड़ने से क्या होती है? विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होती है। जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं, ढेर सारा माथा में ये जो क्या हो गया? बाल हो गया, बाल में ढेर सारा क्या लगा लेंगे? कड़ुआ तेल, यानी घरे का सरसों तेल है कि नहीं? सरसों तेल लगाने के बाद उसको कंघी से ऐसे
झाड़ेंगे, है ना, क्या करेंगे, कंघी से झाड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद देखिएगा कागज की कुछ टुकड़ा ले लीजिएगा, अपने आप उस कंघी में क्या हो जाएगी, सट जाएगी। ऐसे समझ में, तो विद्युत आवेश का चुंबकीय हो गया, क्या हो गया, उसमें चुंबक उत्पन्न हुआ, क्या होगा, चुंबक, यानी वो अपने आप क्या हो जाएगा, सट जाएगा। कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से सूचित किया जाता है, इसे क्या, Q से सूचित किया जाता है, और इसका SI मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। या तो आवेश सिर्फ बोल सकते हैं या विद्युत आवेश बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत आवेश भी बोलेंगे तो विद्युत आवेश का भी SI मात्रक कूलाम ही होता है कि नहीं। कहता है यह दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, दो आवेश के, पहला विद्युत आवेश धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऐसे समझ में, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, ये 7 प्रश्न हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। ऐसे समझ में, अब 7 के बाद जो 8वां प्रश्न रहेगा, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ और ऐसे VVI प्रश्न है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। किसमें, अगले वीडियो में देखेंगे। समझ में आया, तब तक ले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज समझ में, अब हम लोग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, किसमें, ये हो गया हमारा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो। क्या हो गया, फर्स्ट वीडियो। अब हो गया फर्स्ट और सेकंड में हम लोग फिर से पुनः ऐसे ऐसे प्रश्न लेके VVI प्रश्न, जो VVI प्रश्न है तो हम डायरेक्ट बिहार बोर्ड से लड़ने वाले, जितना पढ़ाएंगे उतना से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ऐसे समझ में, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्न लेके, तब तक के लिए बाय।